गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट में लीनियर अलजेब्रा में अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पार्ट फर्स्ट है आपका। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब जब आपको पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रकार की मैपिंग है आपकी, तो मैपिंग के लिए हमें दो की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपका लीनियर अलजेब्रा में है तो वेक्टर स्पेस चाहिए हमको। तो लेट वी एंड बी डैश बी टू वेक्टर स्पेस ओवर, अब क्योंकि दोनों की फील्ड सेम होना चाहिए, दोनों की फील्ड कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओवर द सेम फील्ड एफ, यहाँ पे सेम फील्ड आपको ध्यान देना है कि दोनों के जो दो वेक्टर स्पेस लिए गए हैं उन दो वेक्टर स्पेस की आपकी फील्ड जो है वो क्या है, सेम है। एक मैपिंग, अब ये कंडीशंस है आपकी, ए मैपिंग एफ फ्रॉम वी टू वी डैश, कहाँ से, बी टू बी डैश इज called linear transformation, is called linear transformation, is called a linear transformation or homomorphism। इसी को आप कह सकते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और होमोमॉर्फिज्म। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, ये टर्मिनोलॉजी यानी ये आपका नाम आ सकता है होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म नथिंग टू दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है माय डियर, इसलिए आप इसी को लीनियर होमोमॉर्फिज्म कहें या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहें। अब कब ऐसा होगा, इफ ये फर्स्ट प्रॉपर्टी टी ऑफ, यानी आप यहाँ पे कर सकते हैं एफ की जगह पे मैपिंग की टी ले सकते हैं, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो टी का कैपिटल टी ले सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए टी से ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो टी एक्स प्लस वाई, यानी आपने ये ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये चीज़ फंक्शंस में पता है कि इसके एलिमेंट्स लेते हैं और फिर इधर जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मे बी पॉसिबल दैट प्लीज योर अटेंशन कि जो है v के जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो आपके ऑपरेशंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं इस b डैश के मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से, लेकिन वो सिंबल केवल आपको कोई भी डिफाइन किया गया लेकिन प्लस ही लगाया जाता है, तो दोनों के लेकिन आपको देखने में सेम लग सकते हैं, लेकिन हो सकता है इसके ऑपरेशन अलग हों और इसके ऑपरेशंस अलग हों, यानी मल्टीप्लिकेशन और सब जो है एडिशन आपका अलग हो और इसका अलग हो। तो हम ऐसे यूज करते हैं इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी। अब आपने v के दो एलिमेंट लिए x और y,
इस B के 2 एलिमेंट लिए माय डियर। अब आप इस B के जो एलिमेंट लिए वो ऑपरेशन जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखिए देखने में आपका सेम या पोस्ट में क्या डिस्टिंक्शन किया जाएगा, कोई यहाँ बार बार मोटा और पतला तो किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये ऑपरेशन यूज हो रहा है इसके एलिमेंट के लिए वो इसका ऑपरेशन यूज हो रहा है एडिशन, और यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज हो रहा है उसका जो डिफाइन किया जाएगा उस V डैश का ऑपरेशन यूज हो रहा है टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई में। तो इस तरह से ऑपरेशन आपके यहाँ पे जो यूज किए जा रहे हैं उन्हीं को ध्यान दीजिएगा। अब ये सेकंड देखिएगा, सेकंड में आपके पास टी ऑफ अल्फा एक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, ये टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V। अब V के आपने एलिमेंट लिया और एक इसका F का फील्ड का एलिमेंट लिया, फिर इसका यहाँ पे एलिमेंट को आपने ऑपरेट किया, फिर उस ऑपरेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा, क्योंकि अगर आपके पास x है और अल्फा है तो अल्फा x बिलोंग्स टू B, ये B का एलिमेंट होगा ये। अब इसको T ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पहुँचा, ये इसका एलिमेंट हो गया जा करके। तो इस तरह से आपका ये कंडीशंस हुई। अब इन दोनों को अगर आप इसको जो है मिला के कहें, क्योंकि जब आप प्रूफ करेंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों कंडीशंस को अगर आप मिला के कहना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। इस तरह से इन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन को आप जो है ऐड कर दीजिए, कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड जो है इक्विवेलेंट equivalent to सिंगल कंडीशन, यानी इन दोनों कंडीशंस को आप एक ही कंडीशन में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही में देखिए आ गया आपका। तो इस तरह से आप इसके फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जो है बी एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ। तो जब भी आप प्रूफ करेंगे तो इसको ये चीज़ लेकर के सिंगल कंडीशन को आप प्रूफ कर सकते हैं कि होमोमॉर्फिज्म या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। आइएगा जो है, अब इसी में अगर आपके पास टी वी टू वी हो जाए, देखिए इटसेल्फ वी से बी हो जाए, क्या हो जाए टी वी टू वी, प्लीज अटेंशन, यहाँ वी डैश एक ही हो गया आपका वी टू वी, देन इट इज कॉल्ड एन ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, इसको आप लीनियर ऑपरेटर कहेंगे।
ये आपका लीनियर ऑपरेटर हो गया। कब? जब बी से वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वही डिफिनीशन सब कुछ है, लेकिन केवल इटसेल्फ हो जाए, बी से बी में ही मैपिंग हो जाए, तो आपका कहलाएगा ये लीनियर ऑपरेटर माय डियर। अब देखिए आइडेंटिटी मैप, ये जी जो है टी एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी, देन it is called A and called an identity linear ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब आपके पास ये कंडीशन होगी माय डियर। फिर आपके पास जो है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, इट मीन्स दैट जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश, इज इक्वल टू जीरो डैश, यानी आपका ये जीरो, चूँकि ट्रांसफॉर्मेशन ये टी किया, अब इसी को आप आई एक्स कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है आई एक्स और करके लिख सकते हैं, दैट इज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई एक्स इक्वल टू एक्स, यानी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? आइडेंटिटी। इसी तरह से जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, अब जीरो ट्रांसफॉर्मेशन को आपने जीरो से डिनोट कर दिया, तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन अब कहाँ का, ये वी का एलिमेंट होगा जीरो, और ये कहाँ का होगा एलिमेंट? वी डैश का, चूंकि ये तो किसी के लिए भी हो सकता है आपका, तो वी डैश का एलिमेंट होगा जो है फॉर ऑल जीरो बिलोंग्स टू वी एंड जीरो डैश बिलोंग्स टू, फॉर जीरो बिलोंग्स टू वी एंड जीरो डैश बिलोंग्स टू बी डैश, जीरो डैश बिलोंग्स टू बी डैश। it is called zero transformation, zero transformation my dear, it is called zero transformation। इस तरह से ये आपके पास अब जो है इसका निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन t of minus x equal to minus t of x, minus t of x, it is called a negative transformation, या जो है निगेटिव टी का कंडीशंस हो गई आपकी। तो ये आपका फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एक्स, सॉरी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू वी। तो अब आपके पास कोई भी एलिमेंट है तो एक्स बिलोंग करता है, उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। इस तरह से ये आपके पास कंडीशन हो गई। नाउ अब एक यहाँ पे आपको होमोमॉर्फिज्म के बाद फिर है आपकी आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म तो जो है लेट B and
B dash B to सब स्पेस ऑफ टू वेक्टर स्पेस कहिएगा, वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F, then a linear transformation is isomorphism if अब क्या है आइसोमॉर्फिज्म में, if T is फर्स्ट कंडीशन, T is 1 and 2, T अगर क्या हो जाए आपकी 1 and 2 हो जाए, 1 and 2 हो जाए, और सेकेंड इज T अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू वी। ये कंडीशन है माय डियर। अगर इसका मतलब क्या हुआ, एक 1 and 2 होमोमॉर्फिज्म, 1 and 2, इसी को ऐसे भी कह सकते हैं 1 and 2 होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड ए आइसोमॉर्फिज्म, 1 and 2 होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड ए आइसोमॉर्फिज्म माय डियर। आइए एक एग्जांपल देखते हैं माय डियर। So that mapping T R cube to R स्क्वायर। अब ये यहाँ पे T आपकी R क्यूब R स्क्वायर डिफाइंड बाई T ऑफ ए बी सी, क्योंकि 3 एलिमेंट लेंगे इसके, T ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू जो है ए बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर क्यूब। ए बी सी बिलोंग्स टू आर क्यूब। अब आपके पास ऐसे हो गया, तो डिनोटेड डिफाइंड बाई, यानी इस तरह से डिफाइन किया। अब यहाँ पे आप देखिएगा b इक्वल टू हमारा क्या है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन में देखते हैं so that the mapping defined by this is on to homomorphism
ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। तो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म के लिए सॉल्यूशन में देखते हैं। अब देखिए V इक्वल टू क्या दिया है, आर क्यूब आर, यानी फील्ड आपकी कैसी है, रियल नंबर सी है माय डियर, इसमें रियल नंबर की फील्ड है। एंड V डैश क्या दिया है आपके पास, V डैश दिया है आर स्क्वायर आर, ये भी रियल नंबर की फील्ड है आपकी। तो इस तरह से दो ये B और V डैश आपके दिए हुए हैं। और यहाँ पे आप ले लीजिएगा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। अब दो फील्ड के आपने एलिमेंट लिए, लेट एंड अल्फा बीटा दिस एंड एक्स एंड वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू, अब इसके दो एलिमेंट लीजिएगा आर क्यूब आर के। तो इसका मतलब है दैट इज x इक्वल टू a1 b1 c1 एंड y इक्वल टू a2 b2 c2। इस तरह से आपने इसके x और y के एलिमेंट, x इसकी इस तरह के एलिमेंट होंगे आपके। तो आप कैसे प्रूफ करना, लिनियरिटी कंडीशंस में। तो देन अब अल्फा x प्लस बीटा y निकालिएगा, अल्फा x प्लस बीटा y निकालते हैं। तो अल्फा x यानी अल्फा x की वैल्यू पुटअप करते हैं, a1 b1 c1 प्लस बीटा लिखते हैं a2 b2 c2, इस तरह से लिखते हैं। अब इसको लिखेंगे अल्फा a1 अल्फा b1 अल्फा c1 प्लस बीटा a2 बीटा a2 बीटा a2 बीटा b2 बीटा c2, ऐसे लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख देते हैं अल्फा a1 प्लस बीटा a2 एंड अल्फा b1 प्लस बीटा b2 अल्फा c1 प्लस बीटा c2। ये इस तरह से इसको लिख सकते हो। हम देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको, आपके पास तो इसको इस तरह से लिखा, फिर जो है टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ऑपरेशन यूज करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू टी ऑफ, दोनों तरफ टेकेंगे टी ऑन बोथ साइड्स, तो टी ऑफ अल्फा a1 प्लस बीटा a2 अल्फा a2 प्लस बीटा b2 अल्फा c1 प्लस बीटा c2। इस तरह से आपके पास ये हो गया। दिस इज इक्वल टू टी ऑफ जो है अल्फा, ये निकल करके आ जाएगा आपका अल्फा a2 प्लस बीटा b2 अल्फा c1 प्लस बीटा c2 और ये जो है आपके पास, चूँकि आपके पास डिफाइन क्या किया गया था, टी ऑफ ए बी सी इक्वल टू टी ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए बी लिया गया था। इसका मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी, यानी अल्फ़ा A1
बीटा A2 एंड अल्फ़ा A2 प्लस बीटा B2, ऐसा हो जाएगा। सिंस टी ऑफ ए बी, यानी तीन एलिमेंट ए बी सी ये दिया है तो हमें केवल ए बी मिलेगा, तो ए बी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मिला हमको। दिस इज इक्वल टू, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी को, यानी कि जो है ए अल्फ़ा A1 एंड अल्फ़ा A2, अल्फ़ा A1 एंड अल्फ़ा A2 प्लस बीटा A1 A2, ये जो है आपके पास ये यहाँ पे आपका B1 हो जाएगा, अल्फ़ा B1 ये यहाँ से दिया है, अल्फ़ा B1 इज दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे अब आप ले लेंगे बीटा ये AB, तो ये B1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B1 एंड B2, इस तरह से हो जाएगा आपका B1 B2 हो जाएगा। बीटा जो है बीटा आप ये यहाँ पे हो जाएगा आपका B1 और ये हो जाएगा आपका A2, इस तरह से हो जाएगा अल्फ़ा A1 B2। इसको फिर से लिख देते हैं, अब ये आपके पास हो जाएगा, इसको इसके साथ रख देते हैं, अल्फ़ा A1 अल्फ़ा B1 प्लस बीटा A2 एंड बीटा B2, ऐसा रख देते हैं। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा A1 B1 प्लस बीटा कॉमन ले लेंगे A2 B2। दिस इज इक्वल टू, अब फिर इसी की जगह पे उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो अल्फ़ा T A1 B1 C1, क्योंकि इसकी जगह पे यही रख सकते हो A1 और B1 प्लस बीटा A2 B2 एंड C2 ऐसे रख देंगे। सिंस T ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी है वहाँ पे T ऑफ ए बी सी रख सकते हो, तो A1 B1 है तो हम यहाँ पे A1 B1 C1 रख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है 10 T is a homomorphism, T is homomorphism। अब इसको ऑन टू प्रूव करना है, तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर का एक आपने एलिमेंट लिया, देन ए बी 1 बिलोंग्स टू आर क्यूब, यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से इमेज है। इसका मतलब जो है वी हैव टी ऑफ ए बी 1 इक्वल टू ए बी। तो आपने क्या किया, एक एलिमेंट आपने आर स्क्वायर को ऑन टू का प्रूफ करने का मतलब जो है आर स्क्वायर का प्रत्येक एलिमेंट इसकी न किसी की इमेज है, तो हमने लिया ए बी। अब इसको हम प्रूफ कर दिया कि ये इस एलिमेंट की इमेज है। इसका मतलब है ये आपका हेंस टी इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म,
वह इस तरह से आप होमोमॉर्फिज्म की डिफिनीशंस एंड एग्जाम्पल हुआ। ओके, थैंक यू।